लोग कहते हैं कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आप सच में ओवर थिंकिंग कर रहे होते तो आप अब तक दर्जनों किताबें लिख चुके होते। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मुझे 20 सेकंड दीजिए। थॉटिंग वर्सेस थिंकिंग। कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार थॉट यानी जब हम एक तरह के विचारों में गोल गोल घूमते रहते हैं तो उसे कहते हैं थॉटिंग, यानी एक के बाद एक विचार आ रहे हैं, साथ में कुछ भावनाएं महसूस हो रही है और हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। थिंकिंग में आप एक विचार या इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके लॉजिक की मदद से दूसरे विचार पर आ जाते हो। फिर लॉजिक और एनालिसिस के द्वारा आप तीसरी विचार या निष्कर्ष पर आ जाते हो। थिंकिंग एक स्किल है और इसमें बहुत मेंटल एनर्जी लगती है। अगर हम सच में ओवर थिंकिंग कर पाते तो कई किताबों और कविताओं के रचयिता होते। थॉटिंग और थिंकिंग में धैर्य, लॉजिक, एनालिसिस और क्लैरिटी का अंतर होता है। एक अच्छे थिंकर की निशानी क्या होती है? कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अच्छा थिंकर या क्लियर थिंकर कभी एक साइकिल में नहीं फंसता। एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करता जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो तरीका बदलता है, लेकिन स्पष्ट विचार शक्ति वाला स्टूडेंट या लीडर हमेशा बेहतर होता जाता है, स्वयं का निर्माण करता जाता है। वही थॉटिंग में फंसे रहने वाले लोग अक्सर निगेटिव होते हैं, क्योंकि निगेटिव विचार, चिंता और न्यूज़ हमारा सबसे बड़ा ध्यान खींचते हैं और ज़्यादा देर तक याद रहते हैं। इसलिए ज़्यादा सोने वाले, ओवर थिंकिंग करने वाले लोग निगेटिव होते हैं। जितनी आपकी क्लियर थिंकिंग होगी उतना ही आप खुश रहोगे। मुश्किल समय में भी बेहतर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी चीज़ को लेकर आपकी सोच स्पष्ट है? क्लियर थिंकिंग का पहला नियम। क्लियर या स्पष्ट विचार इफ देन फॉर्मेट में बोला जा सकता है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आप बिना मोबाइल के पढ़ने बैठो तो 1 घंटा आसानी से कॉन्सेंट्रेट करोगे। यह क्लियर थिंकिंग है, क्योंकि आपको क्लियरली पता है क्या करने से क्या मिलेगा। आप पढ़ने बैठे तो आपको फीडबैक भी मिल गया। डिस्ट्रैक्शन हटाने से फोकस करना आसान होता है, लेकिन अभी भी कुछ डिस्ट्रैक्शन है। फीडबैक से आपकी समझ भी बढ़ी, क्या अभ्यास की ज़रूरत है। मैं कुछ 2 दिनों के लिए लाइब्रेरी में गई। इसके बाद अपने फिट विचारों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अगर मैं लाइब्रेरी में 3 घंटे पूरे फोकस से पढूं तो एक बार में 50% डेली उसे पूरा कर लूँगी। क्लियर फीडबैक आपके विचारों को सिद्ध या असिद्ध करता है। इससे आपकी समझ बेहतर होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग और बेहतर होती जाती है और हमारा जीवन बेहतर होता जाता है। जितने भी लोग ऑफिसर बनेंगे या लीडरशिप पोजीशन पर जाएंगे, उन्होंने अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करना आना ही चाहिए। ओवर थिंकिंग ख़त्म करने के लिए दूसरा स्टोक प्रिंसिपल है। चिंता को 2 हिस्से में बांटो। मार्कस कहते हैं कि आपका केवल अपने मन पर कंट्रोल है, किसी बाहरी स्थिति पर नहीं। इस बात को समझते ही आप ताकतवर महसूस करने लगते हो। खुद को जब भी चिंता से घिरा हुआ पाओ तब चिंता को 2 ग्रुप में बांटो। कौन से 2 ग्रुप? उसमें पहला ग्रुप में वह सारी चीज़ें जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में या नियंत्रण में है, जैसे हमारी डिसीजन, हमारी सोच, एक्शन। और दूसरे ग्रुप में वो सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे बीमारी, प्रतिष्ठा, नेगेटिव कमेंट्स और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। यह सब चीज़ कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित होती है, इसलिए यह सब 100% हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो असल में कंट्रोल में नहीं है, तो मानसिक शांति को खो देते हैं, शक्तिहीन महसूस करते हैं और उन चीज़ों को भी नकारने लगते हैं जो असल में हमारे कंट्रोल में है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए स्टॉक्स कहते हैं, इमोशंस में बहने की जगह उनके पीछे का संदेश समझो। हम जिन इमोशंस के पीछे का संदेश नहीं समझते, वही इमोशंस हमारे जजमेंट को सबसे ज़्यादा बिगाड़ते हैं। आपको क्या करना चाहिए? पहला, एक्सेप्ट द इमोशंस। सबसे पहले स्वीकार करो कि मैं रोबोट नहीं हूँ। महसूस करना इंसानियत की निशानी है, इसलिए हमें किसी भी इमोशन से परेशानी नहीं है। दूसरा, अंडरस्टैंड द मैसेज। इमोशन के पीछे का संदेश समझो। डर के पीछे का संदेश है, मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। गुस्से के पीछे का संदेश है,
जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। जलन के पीछे का संदेश है, मैं बेहतर करना चाहता हूँ, पर पता नहीं कैसे। तीसरा, सॉल्व द प्रॉब्लम इन द मैसेज। फिर उस संदेश में जो प्रॉब्लम है उसे लॉजिक और एक्शन लेकर सॉल्व करो। आप अपने मेंटल स्टेट को बदल लेते हैं तो डर और चिंता आप पर हावी नहीं हो पाती। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू।